इस्लाम के अंदर अल्लाह जल्ले शानहू ने 5 बुनियादें रखी हैं और उन्हीं बुनियाद में से एक बुनियाद ज़कात का अदा करना है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यमन की तरफ भेजा, तो उस वक्त भी उनको ये वसीयत करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मुआज़, सबसे पहली चीज़ जिसकी तुम दावत देना वहाँ के लोगों को, यमन के लोगों को, तो तुम इस बात की दावत देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और लोग उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए, और नमाज कायम करने की ताकीद करना और ज़कात की अदायगी करने के लिए कहना। तो ये इतनी अहम चीज़ है कि इस्लाम की बुनियादी हैसियत इसके अंदर मौजूद है, और ये इतना अहम फरीज़ा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात, कि मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं जिहाद करूं, लड़ूं ऐसे लोगों से जो अल्लाह की वहदानियत की गवाही नहीं देते, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की गवाही दे दें। उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां तक कि वो गवाही दे दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की गवाही दे दे। व इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करने लगे, व इताइज़ ज़कात, और ज़कात की अदायगी करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह हुक्म दिया गया था कि आप लड़ते रहें, जिहाद करते रहें। जिहाद की कई किस्म हैं, एक जिहाद कौली भी है, जुबानी जिहाद भी है, अपने नफ्स की भी जिहाद है, और इस तरीके से दुश्मनों के वार को रोकने के लिए भी जिहाद है, और जिहाद की कई अक़साम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि जब तक लोग दीन पर ना आ जाएं, नमाज कायम करने ना लगें, ज़कात की अदायगी ना करने लगें, तब तक मैं जिहाद करते रहूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जब उनकी दौरे खिलाफत का ज़माना आया, लोग जो मुसलमान नए नए मुसलमान हुए थे, ऐसे लोग जिनके दिलों में इस्लाम अभी रासिख नहीं हुआ था, इस्लाम अभी रचा बसा नहीं था उनके रगो पे में, ऐसे लोग ज़कात के मुनकिरीन हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे लोगों से जिहाद किया जो ज़कात के मुनकिरीन हो गए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं उस वक्त तक मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा और हर उस शख्स से ज़कात का माल ले लूंगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जानवर के साथ उनकी रस्सी भी दिया करते थे, उस रस्सी को भी लेने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो कितना अहम तरीन इबादत है ये ज़कात की अदायगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यही ज़कात की अदायगी की है जिसके बारे में हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत किया था, अहद पैमान किया था कि मैं नमाज कायम करते रहूंगा और ज़कात की अदायगी करते रहूंगा। मालूम हुआ कि ज़कात इतना अहम तरीन इबादत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बैत लिया। ज़कात इतना अहम तरीन इबादत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में उन लोगों से जिहाद किया जो ज़कात के मुनकिरीन हो गए। ज़कात इतना अहम तरीन इबादत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात को इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक बुनियाद करार दिया, एक सुतून और खंबा करार दिया, जिसके बगैर इस्लाम कायम नहीं हो सकता। और उसके फायदे अगर देखें तो जाहिर है ज़कात जो जिन लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया हुआ है, साहिब हैसियत साहिब सरवत लोगों के यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात को फर्ज किया है, और उन लोगों के माल में से थोड़े हिस्से वो गरीबों और मिस्कीनों के यहाँ आएंगे, उनकी ज़िंदगी भी ज़रा सुधर जाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस काम को किया है ताकि
अल्लाह के बंदे जो गरीब हैं, अल्लाह के बंदे जो फकीर हैं, अल्लाह के बंदे जो मिस्कीन हैं, ऐसे लोग भी जो है भूखे ना मरे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों की मेहरबानी के लिए बंदों ही को इस बात के ऊपर फर्ज कर दिया कि तुमको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, तो ऐसी सूरत में तुम अपने मालों में से थोड़ा सा हिस्सा निकालना है, साल में एक बार निकालना है और उन हिस्से को ऐसे लोगों के यहाँ खर्च कर देना है जो भूखे ना मरे। इंशाअल्लाह तफसीलात आएंगी। उसके बाद आए देखते हैं कि अगर आदमी ज़कात अदा करता है तो उसकी क्या फजीलत है। चूँकि ये टॉपिक इस महीने के अंदर इसलिए लिया गया कि आम तौर पर इसी महीने में ज़कात की अदायगी की जाती है और की भी जानी चाहिए कि जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिब हैसियत बनाया है, माल और दौलत से नवाजा है, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज किया है, लिहाजा वो साल में एक मरतबा अपनी ज़कात की अदायगी करें। और उसके लिए हम ये समझें कि ज़कात अगर हम अदा करते हैं तो ऐसी सूरत में अल्लाह और उसके रसूल ने क्या फजीलतें बयान की है, और अगर हम ज़कात की हैसियत होने के बावजूद, हम पर अपने मालों में फ़र्ज होने के बावजूद अगर ज़कात नहीं अदा करते हैं तो नुकसान क्या है। पहला फ़ायदा ये है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में ज़कात की अदायगी करेंगे, ऐसे लोगों की ईमान की दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाई है कि ऐसे लोग ईमान की दलील है कि ऐसे लोगों के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान है, ऐसे लोगों का यौम आखिरत पर ईमान है, ऐसे लोगों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा के अंदर फरमाया, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाह, अगर ये लोग तौबा करने और नमाज कायम करने लगे, व आतुज़्ज़काह, और ज़कात की अदायगी करने, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। ऐ सहाबाओ, ऐ मोमिनों की जमातों, ऐ मुसलमानों की जमातों, वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, दीन के भाई हैं। मालूम हुआ कि जो लोग ज़कात की अदायगी नहीं करते, नमाज कायम नहीं करते और तौहीद पर नहीं चलते, तो ऐसी सूरत में वो दीनी भाई तुम्हारे नहीं हैं। मालूम हुआ इस आयत करीमा के अंदर कि जो लोग ज़कात की अदायगी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और दौलत से नवाजा है और उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो चुका है और ज़कात अदा भी करते हैं, तो ऐसी सूरत में ये लोग मुसलमानों के भाई हैं, सहाबा किराम के भाई हैं, वगरना भाई नहीं हैं, दीनी भाई। उसके बाद ज़कात की दूसरी फजीलत यह है कि जो ज़कात की अदायगी करते हैं उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन खौफ व गम से महफूज रखता है। कल क़यामत के दिन जो खौफ की हालत ये होगी कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी ये हालत होगी कि वो डर के मारे अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात तक नहीं कर पाएंगे। तफसीर कुरान मजीद के अंदर एक आयत गुजरी थी जिसके तबसरे पर मैंने ये कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा, अंबिया किराम की जमात को जमा करके पूछेगा कि बताओ ऐ अंबियाओं की जमातों कि तुम्हारी कौम ने जब तुम तौहीद को पेश कर रहे थे, दीन को पेश कर रहे थे, तो ऐसी सूरत में तुम्हारी कौम ने क्या जवाब दिया था। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत ये होगी कि खौफ उनके दिलों में लर्जा बरसा होगा और उस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे कि अल्लाह हम कुछ नहीं जानते। अल्लाहु अकबर, कितनी घबराहट होगी अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि वो दुनिया के अंदर कौम ने क्या जवाब दिया था वो भी भूल जाएंगे। ये हालत होगी। तो मालूम हुआ कि क़यामत का दिन एक तो खौफ का भी मंजर होगा जबरदस्त और इसी तरीके से गम भी इंसान को लाहिक होगा, क्योंकि वहां पे एक नेकी के लिए तरस जाएंगे और हर कोई ये आज जो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऑफर के वक्त मुकर्रर कर रखे हैं कि नेकियां हर जगह हैं, बस तुम्हें उठाने की जरूरत है, अपने दामनों में समेटने की जरूरत है। उठो चलते फिरते बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते रहो। जन्नत में तुम दरख्त लगाते रहो, झाड़ लगाते रहो, कहते रहो, तुम्हारे गुनाह मिटते गए और नेकियां तुम बटोरते रहो। और इसी तरीके से कदम कदम पर नेकियां रखी गई हैं। आज हम इन नेकियों को उठाने के लिए खुद के पास टाइम नहीं है। क़यामत के दिन एक नेकी के लिए आदमी तरस जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उस दिन अगर खौफ से महफूज होना है
और उस दिन अगर गम से महफूज होना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए कहा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि जो लोग ईमान लाए, नेक आमाल किए, व अक़ामुस्सलाह और नमाज कायम करे, व आतुज़्ज़कात और ज़कात की अदायगी करे, ये 4 काम किए, लहुम अजरुहुम मिन रब्बिहिम, ऐसे लोगों का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, ऐसे लोगों की नेकी और सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। और कहा वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ईमान लाने वाले, नेक आमाल करने वाले, नमाज कायम करने वाले, ज़कात की अदायगी करने वाले, ऐसे लोगों की फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताता है कि उनके यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन जब उनसे मिलेंगे तो ऐसी सूरत में ला खौफुन, उनके पास कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगे उनके दिलों में, वला हुम यहज़नून, और ना ही किसी किस्म का गमगीन होंगे, बल्कि बिल्कुल वो मुतमईन होंगे, बल्कि बिल्कुल वो आराम से होंगे। उनको मालूम होगा कि हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा अच्छा सलूक करने वाला है। मौजूद सामीन किराम, ज़कात इतनी बड़ी चीज है कि क़यामत के दिन गम से भी दूर कर देगा और इसी तरीके से खौफ से भी दूर कर देगा। और अगर आदमी को कामयाबी पाना है, तीसरा फायदा और तीसरी फजीलत ये सुन भी लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन कामयाबी की जमानत ऐसे लोगों के लिए दिया है जो ज़कात की अदायगी करते हैं। कहा सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह को देखा नहीं है मगर ईमान है, रसूलुल्लाह को हमने नहीं देखा है मगर ईमान है, फरिश्तों को नहीं देखा है मगर ईमान है, गैब पर ईमान रखते हैं जो लोग और नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने रिस्क दिया है, अल्लाह कहता है जो कुछ हमने तुम्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यानी ये कि तुम सदक़ात भी करते हो और इसी तरीके से ज़कात की अदायगी करते हो। तो सुन लो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ऐसे ही लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हिदायत याफ्ता हैं और ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। मालूम हुआ कि ज़कात की अदायगी इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी की जमानत दे दी है। और इसी तरीके से ज़कात ही है मेरे भाइयों कि गुनाह को ऐसे मिटाता है, वो ऐसे मिटाता है जिस तरीके से आग को पानी मिटा देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया अस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीयता कमा युत्फ़िउल माउन नारा, कि सदका गुनाह को ऐसे मिटा देता है जैसे कि आग को पानी बुझा देता है। अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह ने इसकी तशरीह में ये लिखते हैं, कहते हैं कि यहाँ सदका से मुराद आम तौर पर नफली सदकात भी मुराद हैं और इसी तरीके से ज़कात भी मुराद हैं। मालूम हुआ कि आदमी अगर ज़कात की अदायगी करता है या सदका व खैरात करता है तो ऐसी सूरत में वो इतना पावर अपने अंदर रखता है कि वो गुनाह को ऐसे मिटा देगा जैसे कि आग को पानी बुझा देता है। अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तौहीद की तालीम देते हैं और फिर नमाज की तालीम देते हैं और इसी तरीके से ज़कात की तालीम देते हैं, रमज़ान के महीने के रोज़े की तालीम देते हैं। फिर वो शख्स उठ खड़ा होता है ये कहते हुए क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा, कि कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करूंगा। जो नबी ने रहनुमाई की है वो मैं करूंगा और इससे ज्यादा नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बयान किया, ऐ सहाबाओ, तुम में से जो शख्स ये पसंद करता है कि जन्नती शख्स को देखे, फलयंजुर इला हाज़ा, तो ऐसी सूरत में वो तुम देखना चाहते हो तो इस शख्स को देख लो। मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ कि नमाज की पाबंदी और इसी तरीके से ज़कात की अदायगी और रमज़ान के रोजे इतना अहम तरीन इबादत है कि इंसान को जन्नत में दाखिल कर देती है और इसमें कोई शुबा नहीं। जी, सही बुखारी की रिवायत थी
तो इतनी बड़ी फजीलत बताई गई है मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़कात अदा करने के ताल्लुक से कि जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और दौलत से नवाजा है और जिनकी ज़िंदगी में अपने माल हो, अपने कारोबार हो, अपना बिजनेस हो, अपना तिजारत हो, या ये कि सोने चांदी हो, अब हमारे माँ और बहनों के यहाँ अगर उनमें निसाब पहुँच जाता है, ज़कात के जो मिक़दार बयान किए गए हैं वहाँ तक अगर पहुँच जाता है, तो इसी सूरत में ज़कात का अदा करना एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है, हमें इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी में अगर ज़कात फ़र्ज़ हो चुके हों तो इसी सूरत में ज़रूर अदा करें।